माई सेल्फ रिंकू चोपड़ा। कुछ हकीकत है, कुछ ख्याल है, कुछ खुद के सवाल हैं। क्या बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 लाइनें आज लता जी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज उनका देहांत हो गया, तो उनके लिए 2 लाइनें। बस रूबरू दिखाई नहीं देंगे वो, बस रूबरू दिखाई नहीं देंगे वो, मगर गीतों से हमेशा साथ रहेंगी। अपनी सुरीली आवाज और सुरों से हम सबको हमेशा याद रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी 2 लाइनों से स्टार्ट करूंगा। अपनों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढा करते हैं, अपनों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढा करते हैं, हम लड़के ऐसे ही हुआ करते हैं। तो कर रहा है बातें ये समाज, नारी पीड़ा नारी सम्मान की, पुरुष भी तो पीड़ा में है, समझो पीड़ा उस इंसान की। क्या बात है, क्या बात है। दिल भी वैसा दर्द भी वैसा, पुरुष रोते नहीं सब बातें हैं। दिल भी वैसा दर्द भी वैसा, पुरुष रोते नहीं सब बातें हैं, महसूस इन्हें भी होता है, सब छुप कर आंसू बहाते हैं। क्या बात है। हंसदे तो अश्लील बन गए, रोदे तो कमजोर कहलाते हैं। हंसदे तो अश्लील बन गए, रोदे तो कमजोर कहलाते हैं, अच्छे बुरे का बस एक पैमाना, जनाब कितना पैसा कमाते हैं। तो आगे कि खत में मेरे ही खत के टुकड़े आए हैं, खत में मेरे ही खत के टुकड़े आए हैं, मुझे लगा मेरे खतों के जवाब आए हैं। हम इंतजार में थे उनसे अगली मुलाकात के, ये तो बीती मुलाकातों के हिसाब आए हैं। आगे कुछ विचार है कि किसी की ख्वाहिशें पूरी करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, किसी की ख्वाहिशें पूरी करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, या फिर खुद ये जानना कि उसे किस बात से, किस चीज से खुशी मिलती है और फिर उसे वो खुशी देना। दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। खुशी तो उसे दोनों हाल में मिलेगी, खुशी तो उसे दोनों हाल में मिलेगी, मगर ये जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हें अपनी हर ख्वाहिश बताए। न बताने का कुछ भी कारण हो सकता है वो ये चाहते हो कि तुम खुद समझो, या फिर उनके हालात ऐसे हो, घर के हालात ऐसे हो, या फिर उनका नेचर ही ऐसा हो। कुछ भी हो, मगर दोनों सिचुएशन में जो मुझे लगता है वो दूसरे वाली स्थिति ही सबसे अच्छी है, कि खुद ये जानो कि आपके हमसफर को, आपके पार्टनर को किस बात से खुशी मिलती है। आगे है कि क्या देखा है कभी ऐसा अजनबी कोई, ये एक मतलब एक ऐसे अजनबी के बारे में जो कभी अनजान था, फिर अपना हुआ, फिर अजनबी हो गया, तो उसके बारे में है। क्या देखा है कभी ऐसा अजनबी कोई जो बहुत कुछ जानता हो आपके बारे में, या जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, उनकी आदतें, उनकी बातें, उनके हालात, उनके जज्बात, कुछ किस्से पुराने, कुछ हंसी नजराने, और भी बहुत कुछ। वही अजनबी जो कभी खास था तुम्हारा, या वही अजनबी जिसके कभी खास थे तुम। हजारों बातें हुआ करती थी जिनमें आज दोनों अजनबी से बनकर रहते हैं। बात मेरी नहीं, ये बहुत से लोगों की जुबानी है, बात मेरी नहीं, ये बहुत से लोगों की जुबानी है, अनजान से अपने और अपने से अजनबी तक की कहानी है। आगे है कि मैं नए जमाने का लड़का हूँ मगर ख्यालात पुराने ही रखता हूँ। मैं नए जमाने का लड़का हूँ मगर ख्यालात पुराने ही रखता हूँ, इस मतलब भरे जमाने में मैं तुमसे ही मतलब रखता हूँ। उसके जिस्म की चाहत तो दूर, मैंने कभी उससे हाथ तक नहीं मिलाया। उसके जिस्म की चाहत तो दूर, मैंने उससे कभी हाथ तक नहीं मिलाया। उसको सोचा, उसको लिखा, उसे ही याद किया, उसके सिवा किसी और को हमदम नहीं बनाया। बात चाहे जरा सी ही क्यों ना हो, उसके लिए लोगों से लड़ जाता हूँ। मैं एक नए जमाने का लड़का हूँ मगर ख्यालात पुराने ही रखता हूँ। आगे है कि किस्से, कहानी और जिंदगी, इन तीनों के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस है कि तुम साथ हुआ करते थे जब मेरे, तुम साथ हुआ करते थे जब मेरे, वो किस्सा कितना खूबसूरत था। मुझे ख्याल तेरा ही रहता था और एक तू ही तो मेरा पूरक था। तुम साथ हुआ करते थे जब मेरे, वो किस्सा कितना खूबसूरत था। मुझे ख्याल तेरा ही रहता था, एक तू ही तो मेरा पूरक था। मगर वो तेरे मेरे साथ के किस्से अब एक कहानी बन गए हैं। हम दोनों अब साथ नहीं हैं, आंखों का पानी बन गए हैं।
मगर ये कितना अच्छा होता अगर हमेशा तेरा मेरा साथ होता। मगर ये कितना अच्छा होता अगर हमेशा तेरा मेरा साथ होता। हंसकर खुशी से गुजर जाती ये जिंदगी अगर तुम मेरी और मैं तेरी जिंदगी होता। आगे है कि मैंने एक दोस्त से पूछा कि जिंदगी कैसी चल रही है, तो उसी के ऊपर है कि मैंने एक दोस्त से पूछा कि जिंदगी कैसी चल रही है। उसने कहा कि मेरी तो झंड है, आपकी कैसी कट रही है। तो मैंने कौन सा ऊपर वाले से पहचान कर रखी है, सच कहूं तो जिंदगी मेरी भी झंड बन रखी है। जिंदगी में पहली गलती तो मैंने वहां कर ली, आगे पढ़ने के लिए मैंने इंजीनियरिंग कर ली। जिंदगी में पहली गलती तो मैंने वहां कर ली, आगे पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कर ली। जुल्म फिर जिंदगी का एक और कर लिया, जुर्म फिर जिंदगी का एक और कर लिया। हंसती मुस्कुराती जिंदगी में मैंने इश्क कर लिया। चलो इश्क करना कोई गुनाह तो नहीं था, मगर मर मर के जीना भी तो कोई राह नहीं था। कहानी यहाँ खत्म कहाँ हुई थी, जुर्म तो एक और हो गया। इस हंसती मुस्कुराती और संभलती जिंदगी में मैंने इश्क दोबारा कर लिया। आगे है कि आजकल मतलब हर किसी के पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, चाहे कुछ भी चीज हो। होंगे सर, आप रिलेट करेंगे रिलेट करेंगे शायद, ठीक है। तो ये आज के जमाने में हर काम में जो विकल्प मिलते हैं, किसी को अच्छे लगते हैं तो किसी को बुरे लगते हैं। ये रिश्ता दिल का भी फीका पड़ जाता है जब प्यार में कोई ऑप्शन आ जाता है। ये ब्रेकअप शेकअप कुछ नहीं होता, बस दोनों में से किसी एक को ऑप्शन मिल जाता है। कुछ जरूरी से लगते थे, कभी जरूरी से लगते थे तुम हर जगह, अब तेरा ना होने का एहसास भी नहीं होता। जब ऑप्शन बढ़ जाते हैं किसी की जिंदगी में, सच में फिर वो पहले जैसा खास नहीं होता। इन ऑप्शन को एग्जाम तक रहने देते तो अच्छा था, इन ऑप्शंस को एग्जाम तक रहने देते तो अच्छा था। यूं दोस्तों के बदलने का किस्सा तो न होता, लोग सिर्फ एक के ही होकर रहते शायद, लोग सिर्फ एक के ही होकर रहते शायद। यूं ही हर किसी में उसका हिस्सा तो न होता। आगे है कि आजकल लोग कहते हैं कि मैं बदल गया हूं, तो उसी पे है, लोग कहते हैं कि मैं बदल गया हूं, अपने दोस्तों से अपनी मंजिल से भटक गया हूं। मैं कहता हूं कि खुलकर बताओ ये पहेलियां मुझे समझ नहीं आती, मैं सीधा सादा सा हूं, मुझे चालाकियां समझ नहीं आती। कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब तुम शरीफ नहीं लगते, उखड़े उखड़े रहते हो, अपने नहीं लगते। आजकल तुम ये शराब पीने लगे हो और कुछ बुरी आदतों में जीने लगे हो। तो मैंने कहा कि बताओ इस शराफत का पैमाना क्या है, मुझे तुम जज कर रहे हो, तेरा अपना चरित्र क्या है। ये मेरी शराफत को तुम अब शराब से तोलोगे क्या, मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो, खुद को शरीफ बोलोगे क्या। मैं तो एक खुली किताब हूँ, अब मेरी जिल्द भी खोलोगे क्या, और मुझे जज करने वाले खुद को शरीफ बोलोगे क्या। चलो एक दफा मान लिया कि शराब ही शराफत का पैमाना है, तो फिर वो कातिल जो पीता नहीं शरीफ होगा क्या। वो दरिंदा जो किसी बेटी की इज्जत लूट रहा है, वो भी शरीफ होगा क्या। और जो शोषण करता है कर्जदारों का, उसे भी शरीफ कहोगे क्या। और आखिर में 2 लाइनों के साथ अलविदा कहूंगा कि मैं तो सिर्फ अल्फाजों से खेल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अल्फाजों से खेल रहा हूँ, लोग तो दिलों से खेल कर चले गए।